राजस्थान में चुनावी विसाल बिछाने से पहले सबसे बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया यानी कि मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण अब अपने अंतिम मुकाम पर है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक एक वोट की अहमियत सर्वोपरि होती है और इसी उद्देश्य के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए एसआईआर, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण कहा जाता है, 2026 के कार्यक्रम की अंतिम मतदाता सूची भी अब सार्वजनिक कर दी गई है। यह सूची न केवल मतदाताओं की नई संख्या बता रही है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि पिछले कुछ महीनों में प्रशासनिक मशीनरी ने जमीनी स्तर पर कितनी बारीकी से काम किया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक जिला निर्वाचन अधिकारियों ने इस पुनरीक्षण कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा साझा की है। इस पूरी कवायद की शुरुआत 27 अक्टूबर 2025 को हुई थी, जब आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा की थी। इसके बाद आपको बता दें कि 4 नवंबर से 11 दिसंबर 2025 तक गणना का बेहद महत्वपूर्ण चरण पूरा किया गया। घर घर जाकर की गई इस गणना के बाद 16 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ। उस समय में जिले के चुनावी आंकड़ों पर नजर डाले तो कुल मतदाताओं की संख्या 11,71,0482 थी। लेकिन ड्राफ्ट सूची आने के बाद असली प्रक्रिया शुरू हुई, दावे और आपत्तियां दर्ज करने की बाद। उस समय जिले के चुनावी आंकड़ों पर नजर डाले तो कुल मतदाताओं की संख्या 11,71,482 थी। लेकिन ड्राफ्ट सूची आने के बाद असली प्रक्रिया शुरू हुई, दावे और आपत्तियां दर्ज करने की। प्रशासन के पास 16 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 के बीच दावों और आपत्तियों का अंबार लगा। इस एक महीने की अवधि में कुल 28,489 आवेदन प्राप्त हुए। ऐसे में देखें तो साफ है कि जनता अपने मताधिकार को लेकर कितनी जागरूक है। इन आवेदनों का वर्गीकरण भी काफी दिलचस्प है। नए नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 और 6A के माध्यम से 22,425 युवाओं और छूटे हुए लोगों ने आवेदन किया। वहीं दोहरी प्रविष्टि का या फिर मृत्यु के कारण नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 के तहत 711 आवेदन आए। इसके अलावा नाम या फिर पते में सुधार के लिए फॉर्म 8 के जरिए 5,353 लोगों ने अपनी त्रुटियों को ठीक करवाया। इन सभी का निस्तारण करने के बाद जो अंतिम तस्वीर उभरी है, उसमें जिले की मतदाता संख्या 1.52% बढ़कर 11,89,242 हो गई है। विधानसभा वार आंकड़ों को देखें तो इस पुनरीक्षण के दौरान भारी संख्या में विलोपन यानी कि नाम कटना भी हुआ है। जिले में सबसे अधिक 18,053 नाम दौसा विधानसभा क्षेत्र में कट गए हैं, जबकि सबसे कम विलोपन यानी कि नाम कटना बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, जहां 8,344 नाम सूची से हटाए गए हैं। विलोपन की यह प्रक्रिया सूची को पारदर्शी बनाने के लिए बेहद जरूरी थी, ताकि चुनाव के समय किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। अगर हम जिले की 5 विधानसभा सीटों की अंतिम स्थिति पर नजर डालें तो बांदीकुई में अब कुल 2,21,494 मतदाता हैं, जिनमें से 1,17,548 पुरुष और 1,03,945 महिला मतदाता शामिल है। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 2,17,733 है। सिकराय जिले की सबसे बड़ी विधानसभा सीट यानी कि बनकर उभरी है, जहां कुल 2,64,965 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं दौसा विधानसभा सीट की अगर बात करें तो 2,30,574 और लालसोट की बात करें तो 2,54,476 मतदाता पंजीकृत हैं। पूरे जिले में मतदान प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कुल 1421 बूथ बनाए गए हैं। इस नई सूची का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो है जेंडर रेशियो। जिले के कुल 11,89,242 मतदाताओं में से 6,34,781 पुरुष हैं और 5,54,458 महिला मतदाता हैं। लोकतंत्र के इस उत्सव में थर्ड जेंडर की भी भागीदारी सुनिश्चित हुई है, जिनकी संख्या जिले में 3 दर्ज की गई है। प्रशासनिक स्तर पर अगर देखें तो पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें अंतिम मतदाता सूची की डिजिटल और हार्ड प्रतियां उपलब्ध करवा दी हैं। लोकतंत्र की इस बुनियादी तैयारी का पूरा होना इस बात का संकेत है कि चुनावी बिगुल अब किसी भी वक्त बज सकता है। मतदाताओं की संख्या में हुई इस वृद्धि और सूची का शुद्धिकरण आने वाले चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगा। अब जिम्मेदारी उन मतदाताओं की है जिनके नाम इस सूची में दर्ज हैं कि वे मतदान के दिन अपने घरों से निकलें और एक मजबूत सरकार चुनने में अपनी भूमिका निभाएं। राजस्थान की राजनीति और आपके जिले से जुड़ी हर बारीक खबर देखने के लिए
अमर उजाला राजस्थान, देखते रहें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।